आ गई हूँ आज नई वीडियो के साथ जो है क्लास 9 के मोमेंट्स के चैप्टर 1 द लॉस्ट स्टाइल। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। मतलब एक बच्चा होता है, वो मेले में गया होता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटमेंट होता है उसको, मतलब मिठाइयाँ चाहिए होती हैं और जो भी मतलब लगे रहते हैं ना, मतलब खिलौने टॉयज़ वगैरह सब कुछ उसको जो भी यहाँ पे मतलब सजा के रखते हैं ना, वो सब चाहिए उसको। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए नहीं खरीदते। वेन वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो जो फिर यही बता रखा है कि उसके पेरेंट्स क्यों मना कर देते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर हमारा। It was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged as a clad humanity. मतलब स्प्रिंग का टाइम था, विंटरी शेडोज नैरो लेन्स के थे, ये सब थे, मतलब थोड़ी ह्यूमैनिटी यही सब थी। मतलब सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। तो कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग मतलब हाथी घोड़े पे वगैरह पे बैठे हुए थे, कुछ लोग हाथ में बैम्बू लेकर चल रहे थे, मतलब बुलक कार्ट्स पे, मतलब बुलक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ी पे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। मतलब एक बच्चा था, वो अपने फादर के मतलब फादर्स लेग का मतलब अपने फादर के साथ चल रहा था, मतलब पूरे खुश होके बिल्कुल बिल्कुल हंस वस के चल रहा था अपने पापा के साथ। Come child come called his parents as he lagged behind fascinated by the toys in the shop। मतलब जो बच्चा था वो पीछे रह जाता था, बार बार टॉयज को देखने लग जाता था, तो उसके पेरेंट्स बोलते थे बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering and on the receding toys। उसके जब जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा जल्दी जल्दी करते थे और वो बेचारा टॉयज के पीछे ही खड़ा रहता था कि कब आप मुझे दिलाएंगे प्लीज़। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eye। मतलब एज ही केम टू थे, मतलब जो वो था ना, कोई भी टॉय शॉप पे आता था वो रुक ही जाता था, बट उसको होप थी कि उसके पेरेंट्स दिलवाएंगे, बट वो सैड हो जाता था कि नहीं यार, मतलब नहीं दिलवा रहे यार मेरे पेरेंट्स। तो आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को बोला प्लीज़ मुझे ये वाला टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। तो जो उसके पापा थे वो उसको गुस्से में देख लें, बिल्कुल लाल आके जब हो जाती है गुस्से में, तो उससे देखने लगे उसको। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो उसकी जो मम्मा होती है वो प्यार से उसको अपनी फिंगर देती है और बोलती है देखो वहाँ पे क्या है। इट इज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पे लाइक मेल्टिंग गोल्ड। तो वहाँ पे जो मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का जा रहा था, बिल्कुल गोल्ड की तरह से चमक रही थी, मतलब एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings intercept the flight of a lone black bee। तो जो मस्टर्ड फ्लावर था वहाँ पे इतने सारे ड्रैगन फ्लाइज वगैरह थे, बटरफ्लाइज वगैरह थी, मतलब स्वीटनेस, मतलब जैसे कि जैसे आपने सुना होगा कि जो बटरफ्लाइज और ये बी वगैरह थे फ्लावर में से जो स्वीटनेस रहती है वो लेती हैं। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest। तो जो वो चाइल्ड है वो ऐसी बटरफ्लाइज वगैरह सबको फॉलो करता है तब तक उसके जो विंग्स मतलब जो उसके पंख होते हैं वो रेस्ट में नहीं आ जाते। मतलब जो बच्चा था उसको तितली वगैरह कैच करने मतलब पकड़ने की कोशिश करता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम टू द। मतलब जब उसने एक बार पकड़ लिया था, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लिया, तो उसकी मम्मा ने कहा नहीं बेटा चलो अब चलते हैं, मतलब फुटपाथ पे आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind attracted by। मतलब वो बेचारा अपने पेरेंट्स के साथ चले जाता है पीछे देखते हुए कि यार कितने मस्त होते हैं बटरफ्लाइज, कितने वॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, लिटिल इंसेक्ट्स। Come child come, his parents called him from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। He ran towards them। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove।
मतलब जैसे कि जो मतलब बच्चे जा रहे थे उसके ऊपर ना शावर ऑफ मतलब यंग फ्लावर्स का जैसे बरसात नहीं हो लगते वैसे हो गया था उसके साथ। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल, मतलब अपने मम्मी पापा को भूल के जो जितने भी मतलब उसके वो नहीं होते फूल के जो होते हैं पेटल्स उसको इकट्ठे करने लग गया था। But lo his heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting, मतलब जो डव जैसा होता है ना मतलब थोड़ा मतलब एक जैसे ये स्वान वगैरह सब होते हैं ना वैसे एक डव होता है। द डव मतलब वो चिल्लाने लगे द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन, मतलब जो ड्रॉप मतलब पेटल्स थे उसने अपने हाथ से छोड़ दिए। कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गो एंड रन अप इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री, तो उसके पेरेंट्स फिर से बनाने लगे पर अब जो बचा था वो बनियान ट्री के पास में चला गया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, तो फिर वो सब फिर से उसके पेरेंट्स बुलाने लगे और वापस से वो उसी फुटपाथ पे चला गया। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and feel at once repelled and fascinated by confusing of the world he was entering। मतलब जब वो गांव के बाद मतलब गांव में था वो मिली फेयर, तो जो बच्चा होता है वो फुटपाथ के पास बहुत सारी चीज़ देखता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ। ए स्वीटमीट सेलर हॉक, मतलब स्वीटमीट सेलर मतलब मिठाई वाला, हॉक गुलाब जामुन, इस गुलाब मतलब जैसे मिठाई वाला बेचता है ना गुलाब जामुन ले लो वगैरह वगैरह ये सब। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेजेंट अराउंड हिज काउंटर, मतलब जो फेयर का जो मतलब कॉर्नर था ना उस पर वो अपना बेचता था जहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसके काउंटर पे। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब उस पे जैसे कि हम फॉइल पेपर लगाते थे ना मिठाइयाँ वगैरह पे सिल्वर या गोल्ड करके, वैसे उस पर लगे हुए थे बिल्कुल चमक रहे थे। बट ही हाफ न्यू एज ही, मतलब उसने सबसे पहले ना बर्फ़ी मांगी कि अपने पेरेंट्स से बोला प्लीज़ मुझे ना मतलब बर्फ़ी चाहिए, बिल्कुल आराम से साउंड करके उसने बोला प्लीज़ मुझे बर्फ़ी चाहिए मुझे। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, तो मतलब उसने ना ज़्यादा कुछ अपने पेरेंट्स को बोला नहीं क्योंकि उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मना कर देंगे और सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा लालची हूँ। फिर एक आया फ्लावर सेलर वाला, मतलब जो फूल वूल बेचने वाला। ए फ्लावर सेलर हॉक ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब उसके पास गुलमोहर के गार्लैंड होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उसके पास। द चाइल्ड सीम इरेस्टिबली ड्रॉन ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट विद द फ्लावर, मतलब वो ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और जहाँ पे वो गार्लैंड्स रखे होते हैं वहाँ पे देखने लग गया। I wanted garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap। तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा तो फिर से मना कर देंगे और बोलेंगे कि तो सस्ते हैं चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, मतलब बिना कुछ आंसर मतलब लिए तो वो चला गया आगे। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाई, अब जो बैलून बेचने वाला था वो उसके पास मतलब पहुंचा। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with overwhelming desire to possess them। मतलब उसके मन में ना बिल्कुल रेनबो वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं यार मतलब सारे ले लूँ मैं। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he's too old। तो उसने सोचने लग गया यार अगर मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँगा तो यही बोलेंगे अब तुम बच्चे नहीं रही है सब चीज़ खेलने के लिए। So he walked on further, मतलब वहाँ से भी वो चला गया। ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नैक विच कॉल्ड इटसेल्फ इन, फिर वो गए एक स्नैक चार्मर के पास, जो स्नैक चार्मर था मतलब एक फ्लूट बजा रहा था स्नैक को वो कॉइल्ड मतलब उसको रखने के लिए बास्केट में। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रासफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, मतलब जो सांप का वो था बिल्कुल स्वान जैसा बिल्कुल जो कॉइल्ड था, कॉइल्ड मतलब जैसे आप घर में कॉइल जलाते हो ना वैसे कॉइल्ड शेप का था, मतलब वैसे वो। While the music stole into its invisible ear like the gentle ripping of an invisible, मतलब जो म्यूजिक था उसको लग रहा है इनविजिबल वाटरफॉल की आवाज़ है, वाटरफॉल झरना जैसी बिल्कुल आवाज़ थी, बिल्कुल स्वीट सी आवाज़। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, तो वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे कि ऐसी आवाज़ के बाद तुम जा रहे हो जो स्नेक चार्मर बजा रहा है। ही प्रोसीड फर्दर, फिर वो वहाँ से भी चला गया। तो गाइस आज का हमारे ये पार्ट 1 इस चैप्टर का यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, बट
आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप मुझसे सारा ये सब रीड कर लोगे। और नेक्स्ट अगर आपको इतना सा भी थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अपना डाउट बताना, मैं सारे के सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी प्लीज़ गाइस। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं सारे क्लासेस जितना भी नॉलेज मेरे पास है ना मैं वो सबको देना चाहती हूँ। क्योंकि नॉलेज मतलब एक इंसान में ना अगर वो नॉलेज खुद के पास है तो सबको देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यही मैंने सोचा कि अभी मैं सिर्फ मतलब 9th क्लास में ही हूँ और मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल पर यार मतलब सब लोग मूवीज़ के बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मूवीज़ के बनाना गंदी बात है, बट नहीं क्यों हमें मतलब मेन एजुकेशन पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एजुकेशन करना चाहिए। तो ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा।